नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए बेहद खास है। खास इस नज़र में, चाहे वो अभी काम कर रहे हैं या कल वो रिटायर होंगे, ये उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जो अभी सबकी नजरें हैं, एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, और उसके बाद जो दूसरा कोई मुद्दा है वो है वेतन आयोग को लेकर। क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं गर्म है बाजार में, अगर वेतन आयोग गठित हुआ और जिस फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है, उस फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बहुत बढ़ जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं। लेकिन बस दो बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों, बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए। चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है, उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। उसमें जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी उम्मीद है कि सरकार अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी तो उसमें एक टर्म है नोशनल पे फिक्सेशन इन पेंशन। उसको इस बार, चूंकि वो 30 साल से सरकार इसको भूली हुई है, तो रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं उनको उम्मीद है कि सरकार इस बार जब 8वें वेतन आयोग का गठन होता है इसमें इसका ध्यान रखेगी। वो हम चर्चा करेंगे भी कि आखिर वो नोशनल पे फिक्सेशन इन पेंशन क्या है, जिसको लेकर के सरकारी कर्मचारी, जो रिटायर्ड कर्मचारी, वो कह रहे हैं कि 30 साल से जो लास्ट अंतिम बारी 5वें वेतन आयोग में हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है, आखिर वो क्यों नहीं हुआ और वो होता क्या है नोशनल पे फिक्सेशन, ये हम जानेंगे। हमारे साथ, जैसे कि पहले भी आप पे कमीशन पर वीडियो में आते हैं और आपको बताते रहे हैं, जो रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, वहां जो कर्मचारियों का संगठन है, उनके जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी LN पाठक साहब हैं। पाठक साहब, जिनको कि वो यूनियन के तो नेता है, लेकिन हम यहाँ पर इस जो कड़ी चला रहे हैं वेतन आयोग पर, कर्मचारियों को कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो उनसे जो जुड़ी बातें उस पर हम बतौर एक पुराने अनुभवी कर्मचारी नेता के तौर पर उनको हम इनवाइट करते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपके लिए, बिना कोई यूनियनबाजी किए हुए, कि आखिर आपको कितना मिलेगा और आपको सरकार के किसी भी फैसले का क्या असर होगा। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो रिटायर्ड कर्मचारियों को 30 साल बाद फिर से उम्मीद जगी है, फिर से वो मांग कर रहे हैं नोशनल पे फिक्सेशन इन पेंशन, वो क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर फिर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये हम जानना चाहते हैं सर कि जो 30 साल से पे, जो आप उसको कहते हैं नोशनल पे फिक्सेशन, पेंशनर्स का, रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनका नहीं हो, ये क्या मसला है सर? देखिए, इसको आप, ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा नहीं है कि पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा है, पेंशन रिवीजन होता है। अभी आपने 2.86 क्या बताया? फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर, ये पेंशन रिवीजन सक्सेसिव पे कमीशंस में हो रहा है। ठीक है। जो समस्या है वो ये है कि जो लोग, जैसे 5th CPC की बात हम करते हैं, आपने उस पर जिक्र किया, 5th पे कमीशन, 5वें वेतन आयोग ने, 5वें वेतन आयोग के सामने ये प्रश्न रखा गया था कि जो लोग आज 25 साल हो गया और रिटायर हुए थे, 30 साल हो गया जीवित हैं, अब वो मोस्ट सीनियर सिटीजन हो गए, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स। ये ठीक है कि 6 CPC ने 80 ईयर्स पर 20% पेंशन बढ़ाया, फिर इसके बाद एवरी 5 ईयर्स बढ़ाया, वो एक नया फार्मूला है। लेकिन ये जो फिटमेंट फैक्टर है, जिस फिटमेंट फैक्टर से, जैसे 7वें वेतन आयोग ने 2.57 दिया, तो 2 जिसकी जो पे थी उसको 2.57 से गुणा कर दिया गया, जो बना वो
पे फिक्स हो गई और जिस लेवल में आया उसको वहां उसको उतना पेंशन मिल उसको उतना फिक्स कर दिया, पे हो गई। ऐसे ही पेंशनर्स का भी किया कि जो पेंशनर्स हैं वो 2.57 से गुणा करके उनकी पेंशन फिक्स हो गई। ठीक है। पांचवें वेतन आयोग ने जो समस्या का निदान किया था, आज फिर वही परिस्थिति आई है, क्योंकि 1/1/96 से ये पांचवा वेतन आयोग लागू हुआ। अब 96 में या उसके पहले जो लोग सेवानिवृत्त हो गए तो उनका वेतन जो था वो तो 1/1/96 को जो वेतन था उसका 50% ही पेंशन था। तब का लिविंग कास्ट जो मार्केट है या जीवन यापन के जो उस समय लिविंग कास्ट थी 96 में और आज 2024 में एक आम इंसान के लिए, तो ये लिविंग कास्ट 1/1/96 से अब हम 2024 में हैं। तो ये लगभग ये मान करके चलिए कि 28 बरस हो गए और 1/1/26 से लागू होगा तो 30 बरस पूरे हो जाएंगे। तो 30 बरस पहले से, उसके भी पहले रिटायर लोग, जैसे हमारे सीनियर हैं, हम जब ट्रेड यूनियन में आए थे जिनसे हमने चार्ज लिया था वो 88 में रिटायर हुए थे। ठीक है। आज अभी जीवित हैं और डायनेमिक हैं। तो ऐसे लोगों का जो लिविंग कास्ट उस समय थी, पांचवें वेतन आयोग ने ये किया था कि इस 1/1/96 के पहले जो भी लोग सेवानिवृत्त हैं, वो चाहे सन 60 के हों, चाहे 70 के हों, चाहे जिस सन में रिटायर हुए हों, उनको ये माना जाए कि वो आज की डेट में अगर नौकरी में होते तो आज जिस पद पर वो थे उस पद पर आज उनका वेतन कितना होता। अच्छा। ये नोशनल पे फिक्सेशन कहलाता है, काल्पनिक वेतन फिक्सेशन, वेतन निर्धारण, कि उनको अगर वो नौकरी में होते तो उनका पे आज के वेतनमान में कितना होता, वहां पर उनको ला करके नोशनल फिक्सेशन दे करके और उनकी पेंशन निर्धारित की जाए। इससे जो पेंशनर्स थे, सीनियर सिटीजन्स थे, उनके जीवन में एक चमक आई और एक डिग्निफाइड जीवन वो जीने के लिए जिए। अभी कुछ साथी हो सकते हैं, तो आज फिर ये 30 साल का समय पूरा हो जाएगा। इसमें इस 8वें वेतन आयोग से जो नोशनल पे फिक्सेशन करके आज के लिविंग कास्ट के अनुसार, आज के वेतनमान के अनुसार जो उनकी पे होती, उस आधार पर उनको पेंशन दिया जाए। एक ही पद से रिटायर आदमी जो 30 साल पहले का है और आज जो है 30 साल पहले के वेतनमान और आज के वेतनमान में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क इसीलिए है, लिविंग कास्ट के वजह से है। तो वो अपेक्षा इस वेतन आयोग को से हम लोग रिप्रेजेंट भी करेंगे और इस सरकार को इसमें अपनी जो 5वें वेतन आयोग की सोच थी उसको इस 8वें वेतन आयोग में भी नोशनल पे फिक्सेशन के द्वारा उनका पेंशन रिवीजन होना चाहिए। और ये जैसा आपने कहा 2.86, अभी तो 2.86 एक कैलकुलेशंस कहीं किया होगा जी, बाजार में खबरों में चल रहा है कि इतना चल रहा है, लेकिन सरकार घोषणा करे तो उसके जितने मापदंड है उसके अनुसार, आज की लिविंग कास्ट के अनुसार, प्राइस इंडेक्स के अनुसार क्या फिटमेंट फैक्टर आता है, ये हम लोग भी कैलकुलेट करके देंगे। उस समय जब हम लोगों ने 3.26 फिटमेंट फैक्टर सारा कैलकुलेशन करके दिया था तो सरकार ने 2.57 दिया था। अब इस बार जो प्राइस होगी, अब सरकार घोषणा करेगी 1/1/26 से लागू होना है, तो जो महंगाई के हिसाब से जैसा जो भी लिविंग और जीवन यापन के जितने भी मापदंड हैं उसके अनुसार ये निर्णय किया जाएगा। लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार से कि इस 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन, नोशनल पे फिक्सेशन सिस्टम जो 5th
पे कमीशन में था, ताकि जो हमारे बहुत सीनियर पेंशनर्स हैं, ये तो हर महीने लगभग 40,000 केवल रेल में लोग रिटायर हो रहे हैं। सारे भारत सरकार की गणना किया जाए तो इनकी संख्या और अधिक होगी। इतना पर ईयर रिटायरमेंट है। सरकार उन पदों को भर नहीं रही। सरकार की नीयत क्या है तो सरकार जाने, लेकिन पेंशन रिवीजन नोशनल पे फिक्सेशन के आधार पर हम सरकार से मांग करेंगे, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ताकि जो पेंशनर्स हैं, इतने सीनियर सिटीजन 90 ईयर्स हो गए हैं, वो भी उनके अंदर ये मलाल न रहे कि हम इतने पहले रिटायर हो गए। अभी जो 5 साल पहले रिटायर हुए, 1 साल पहले रिटायर हुए, उनकी पेंशन इतनी है और मेरी पेंशन इतनी कम है। तो सर, ये जो नोशनल पे फिक्सेशन की बात करें, ये क्या पहली बार 5वें वेतन आयोग में हुआ था या हाँ, नहीं, पहली बार 5वें वेतन आयोग में हुआ था। तो ये क्या मतलब ये प्रस्तावित था कि हर वेतन आयोग में इसका जिक्र होगा, या इसको नहीं, अब 5वें वेतन आयोग ने ये किया था, छठे ने नहीं किया। छठे ने तो कुछ इस तरह का पेंशनर्स के लिए बना दिया था कि पेंशनर्स को काफी उनके अंदर कुंठा रही, उनके लिए अलग एक बाद में चार्ट इशू कर दिया था कि इतना पेंशन वाले को इतना पेंशन पे फिक्सेशन किया जाएगा। वो कोई नियम कायदे कानून के हिसाब से चीजों को नहीं रखा 6वें वेतन आयोग ने। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 एक यूनिवर्सल फार्मूला बनाया कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं उनकी पे का भी यही फैक्टर होगा, और जो पेंशनर्स है उनका भी यही फैक्टर होगा। तो ये थी हमारी खास बातचीत एल.एन. पाठक जी से, जिन्होंने बताया कि फिटमेंट फैक्टर और जो फैक्टर है वो सब तो ठीक है, लेकिन जो इनकी तरह जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका जो है जो नोशनल पे फिक्सेशन जो 5वीं वेतन आयोग में हुआ था, यानी कि आज से 30 साल पहले, वो इस बार 8वें वेतन आयोग में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो इनका वेतन, जो उनका पेंशन उस समय निर्धारित किया गया था। हालांकि डीए समय समय पे बढ़ता है, और जो वेतन आयोग आया बाद में, जो फिटमेंट फैक्टर था उसके हिसाब से वेतन तो बढ़ा, लेकिन जो कंसेप्ट था नोशनल पे फिक्सेशन इन पेंशन का, कि अगर आज वो सेवा में होते तो उनकी सैलरी कितनी होती, उस आधार पर एक अमाउंट तय कर रिटायर्ड कर्मचारियों को ये उनका पेंशन निर्धारित किया जाता था, ताकि वो जो जीवन में आने वाले चैलेंजेस है या जरूरत है उनको वो पूरा कर सके। उसके तो इस बार कर्मचारियों को, यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको बड़ी उम्मीद है कि सरकार अब तक तो 6ठे में भूल गई, 7वें में भूल गई, लेकिन 8वें में इसको नहीं भूलना चाहिए सरकार को। और अगर सरकार भूल गई तो कर्मचारी संगठन जो वो उनको याद दिलाएंगे। तो इस बार जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो नोशनल पे फिक्सेशन की ओर भी जो है उम्मीद भरी नजर से सरकार की तरफ देख रहे हैं। तब देखना ये होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब करती है, और उसमें इसका नोशनल पे फिक्सेशन जो कि 30 साल के बाद फिर से अब वो मांग कर रहे हैं, उसको सुनती है या नहीं है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, और आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए ऐसे ही और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।